जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज 2 से 3 बड़े न्यूज हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अपने भोपाल जी हैं यहाँ पे। भाई साहब भोपाल जी को नमस्ते कि इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव सत्य है या असत्य है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन बदलाव किया गया, कोशिश की है। देखिए पहला बदलाव क्या है। पहला बदलाव ये है बच्चे कि जो अपना आयोग है इसमें जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कि जो सीईटी का मेंस होने वाला है, उसमें क्या होगा 70% जो सिलेबस होगा वो किसका आएगा, केवल विषय से संबंधित होगा। ये चीज कुछ दिन पहले सुनने में आ गई, जो 50% होगा अब 50 को बढ़ा के 70 किया गया है। यानी कि अब 70% आपका सिलेबस विषय से संबंधित होगा। बच गया कितना, 30%। और 30% जो सिलेबस होगा भाई उसमें आपकी वही हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, 5-5 क्वेश्चन आ सकते हैं सभी के। तो ये आपका सिलेबस किया गया। अगली चीज जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये चीजें अनऑफिशियल कहते हो तो अच्छा नहीं लगता है। ये चीजें हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल होना चाहिए। मैं इसका कोई विज्ञापन, कोई नोटिफिकेशन निकालिए जिससे बच्चों को भी विश्वास हो और हम लोग भी जो पढ़ाते हैं हमें पता चल जाए ये सिलेबस अब फाइनल है। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं आयोग के कानों में पहुंच चुकी है। यहां पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी आएंगी उनका जो कैलेंडर होगा और उनका जो सिलेबस होगा वो विज्ञापन के साथ में दिया जाएगा। ये अपने भोपाल जी का कहना है, लेकिन ये जब आएगा तभी हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो 70% सिलेबस अब इन्होंने किया है किसमें, सीईटी मेंस में विषय से संबंधित, और 30% में बाकी सिलेबस आएगा, ठीक है। इसके अलावा सी की जो वैकेंसी आने वाली है 27,600 पदों की मांग आयोग के पास पहुंची। यानी कि इतनी मांग आयोग के पास पहुंच चुकी है। यही मांग कुछ महीनों पहले, कुछ दिन पहले 42,500 की थी, लेकिन ये घट के अब 27,500 की हो गई। ये क्या तो चला हुआ क्या नहीं चला हुआ भगवान ही जाने, लेकिन कोई बात नहीं, कितनी भी वैकेंसी आए हमें तो एग्जाम देना भाई, अपने एक जॉब चाहिए वो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये बदलाव क्यों लिया गया है भाई। अब इन्होंने बोला कि हरियाणा जी के जो पहले आते थे ये खत्म की गई है। ये क्यों किया गया है, ये इनकी बात को ध्यान से समझना। कुछ इन बात को थोड़ा ना अलग वे में समझ गया है। इनका कहने का मतलब है यदि आगे सीईटी होगा, आगे मान लिया अगेन सीईटी सी होता है, तो सीईटी जब होगा तो उसमें तो आपका सिलेबस वही आएगा जो अब हुआ, अब वो आया है वही सिलेबस आएगा। लेकिन जो सीईटी मेंस होगा, मेंस में ये काम किया गया न कि प्रीलिम्स में किया गया। ये लाइन उन्होंने साफ साफ लिखी है। देखिए ये लाइन उन्होंने कहां पे लिखी है, ये लाइन यहां पे लिखी है भाई, जो सीईटी का सी का और डी का जो एग्जाम होगा इनके लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया है, हो गया, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने लग गए हैं और इसमें हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कि अगेन जब सीईटी होगा वहां तो ये सिलेबस आएगा भाई, आपके हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन बाकी जो आए थे वो ऐसे आएंगे। लेकिन जो मेंस में होगा तो ये मेंस में बदलाव किया गया, जो यहां पे लिखा हुआ है ये मेंस का बदलाव है, ठीक है। और डी में तो सिलेबस वही आएगा, डी में का सिलेबस में कोई इन्होंने छेड़खानी नहीं किया है, डी के सिलेबस में वही आएगा। बाकी चीजें यहां पे है सीईटी के माध्यम से सी और डी के पदों को भरने का फैसला, ये कोई नया नहीं है। 31 ये एस्टेट वालों की न्यूज है। डी पदों के लिए बहुत जल्द होगा एग्जाम, यानी कि संभावना है कि डी वालों का जो एग्जाम होगा बहुत जल्दी आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहां पे सब कुछ दिया गया है। हाँ कुछ ऐसी वैकेंसियां भाई, कुछ ऐसी वैकेंसियां जिनका एग्जाम लेने की नीड नहीं है, ये आयोग का मानना है। उसमें कुछ वैकेंसियां, जैसे यहां पे कुछ वैकेंसी लिखी हुई है कि माली की, कुक की, नाई की, ये कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें अनुभव काम आएगा भाई। जिस बंदे का जितना अनुभव होगा उसके बेस पे उसको जॉब दे दी जाएगी। ये यहां पे कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा ये देख सकते हो आप लोग, ये एक न्यूज है कि डी का जो एग्जाम होगा वो फेब में नहीं होगा, फेब में नहीं होगा, हो सकता है उससे अगले महीने में हो जाए, होगा पक्का, डेफिनेट ये तो पक्का होगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल मन लगा के लग जाओ। और यदि आप डी के लिए पढ़ना चाहते हो, यदि डी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हम लोगों का उम्मीद बैच है भाई, बहुत ही बढ़िया बैच है ना। और ये आपका फेब महीने तक कंप्लीट भी हो जाएगा, फेब महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फेब के एंड में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बढ़िया टाइम पे बैच खत्म होगा, ये ले सकते हो। अच्छा यदि आप चाहते हो भाई 70% जो मेंस का सिलेबस होगा वो कहां से पढ़े, उसके लिए कुछ दिन आप वेट कीजिएगा। आपके लिए एक क्या है, हरियाणा के चैनल पे, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल पे आप सभी जाइएगा। दिव्य के नाम से एक इवेंट होगा 9 जैन को, कितने बजे, 11 AM पे, 11 AM पे आपका होगा दिव्य के नाम से इवेंट। ये मेंस के लिए स्पेशल इवेंट होगा जिसमें जो 75% सिलेबस ना 70% सिलेबस है, इसके लिए ये आपका बैच लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये चीज आपके लिए होगी। कब, 9 जैन को, ठीक है। तो सभी बच्चे
आप लोग इसमें आइएगा। और अगली चीज भाई, ये चीजें हम लोग कब मानेंगे सच्चाई, ये हम तभी मानेंगे जब ये ऑफिशियली हम लोगों के पास आएगी, तब ये फाइनल होगा। बाकी इतना पक्का है कि स्पेशल सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जो डेली न्यूज आती है इनसे थोड़ा सा बच के अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ये फाइनल है कि जो सब्जेक्ट स्पेशल है, मान लिया मेडिकल वालों के लिए मेडिकल सब्जेक्ट हो गए, ग्राम सचिव के लिए पंचायती राज हो गया, पुलिस के लिए जो एनिमल एग्रीकल्चर या आईपीसी का सब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो एग्जाम में दिए जाएंगे। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस चैनल पे क्लासेज आपकी सुबह से शाम तक होती हैं, आप क्लासेज को ले सकते हो, ठीक है। अगेन कोई बढ़िया न्यूज आएगी, उसको अच्छे वे में बताने के लिए अगेन आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।